हेलो स्टूडेंट्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज का वीडियो होने जा रहा है जो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया से अपडेट आई है फॉर जीटीई, उसको लेके क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, किस तरीके से एसओपी बनाना चाहिए, कौन सी चीजों को ध्यान में रखना है, सब बातें डिटेल में डिस्कस करूंगी। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन हमें बहुत मोटिवेट करती है क्वालिटी कंटेंट प्रिपेयर करने के लिए। जीटी को लेके, जीटी जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट, तो ये लंबा प्रोसेस होता है थोड़ा। ऑफर चाहे आ जाए लेकिन जीटी क्लियर करने में टाइम लगता है क्योंकि आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है प्रॉपर, आपके डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, आपका एसओपी जाता है और फाइनेंशियल्स तो ऑब्वियसली इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। सो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आगे असेस की जाती हैं। जीटी अगर क्लियर होती है तो आपको सीओई मीन्स कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट मिलता है जो आपको आगे वीजा एप्लीकेशन में चाहिए होता है। जीटी को लेके क्या अपडेट्स आई हैं अब मैं उसके बारे में बताने जा रही हूँ। पहले हम एसओपी तैयार करते थे तो वो एसओपी काफी लंबी होती थी, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि 5-5, 6-6 पेज का एसओपी भी वर्क करता था। लेकिन अब क्लियर कट गाइडलाइंस आ गई हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कि आपका एसओपी 300 वर्ड्स का होना चाहिए, ओनली 300 वर्ड्स और 2000 कैरेक्टर्स, ये क्लियर कट लिखा गया है। सो गाइस, ये सारी डिटेल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर करूंगी, अगर आप इसको और डिटेल में वहां पे जाके पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। सो अब बात करते हैं आपको जीटी के लिए डॉक्यूमेंटेशन और एसओपी कैसे रेडी करना है। तो सबसे पहले बात आती है आपकी अकेडमिक्स की। आप स्टडी फ्यूचर में करने जा रहे हो, आपकी प्रीवियस स्टडी के सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे ट्रांसक्रिप्ट्स आपको भेजने हैं। उसमें अगर आपने कोई सर्टिफिकेट्स लिए हैं मीनवाइल वो भी आपको मेंशन करना है। आपको अपना जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है या आपने +2 किया है उसकी ट्रांसक्रिप्ट भी भेजनी है। नेम ऑफ एजुकेशन प्रोवाइडर और कितना लेंथ ऑफ स्टडी रहा वो भी आपको अपने एसओपी में एक्सप्लेन करना है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपनी जीटी के लिए भी रेडी रखने हैं। अगली बात करते हैं गैप को लेके। गैप को जस्टिफाई करना है। यूजुअली इन केस ऑफ यूजी मीन्स बैचलर डिग्री नॉट मोर देन 1 ईयर इज एक्सेप्टेड, और अगर पीजी की बात करें तो मोर देन 1 ईयर इज एक्सेप्टेड। तो अगर आप डिग्री प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं मास्टर्स में और आपका गैप है तो आपको उसकी गैप में जो भी आपने किया, अगर आपने जॉब किया तो उसकी सारी डिटेल्स बतानी। अब इस डिटेल में क्या क्या आ जाएगा, आपका जॉब का ऑफर लेटर जो आप ज्वाइन करते हैं, उसी के साथ आपकी बैंक स्टेटमेंट जो आपको सैलरी वगैरह आई है। और क्योंकि हम यूजुअली यही स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं, आपका गैप है, आपने जॉब किया है, तो सैलरी स्लिप ना दिखा के सैलरी इन अकाउंट दिखाइए। सो गाइस, ये आपका रिकॉर्ड सारा आगे जाता है। उसी के साथ आपकी जॉब डेजिग्नेशन, आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहा, और साथ में आपने कॉन्टैक्ट देना है किसी ऐसे पर्सन का जो जॉब की ऑथेंटिसिटी कर सके वहां पे। सो उसी के साथ अगर आपने बिजनेस किया है, सो बिजनेस के लिए भी जो भी आपके प्रूफ है वो आपने दिखाने हैं। अगर आपने कोई रजिस्ट्रेशन नंबर लिया हुआ है या लाइसेंस है आपके बिजनेस का, इसी के साथ आप अगर वहाँ पे बैंक की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको साथ में अटैच भी करनी है और इनकी इंफॉर्मेशन एसओपी में भी लिखनी है। हाँ, आईटीआर अगर फाइल की है वो भी आपको अपनी आईटीआर जो है वो साथ में अटैच करनी है जब आप अपने जीटी के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। अगली बात आती है आपका जो वैल्यू ऑफ द कोर्स क्या रहेगा फ्यूचर में। आप अगर फ्यूचर में कोर्स करने जा रहे हो उसकी वैल्यू वापस अगर आप जब आते हो या आप स्टडी कंप्लीट करते हो, वो आपके प्रोफाइल में, आपके पोर्टफोलियो में क्या चेंज लेके आ रही है वो भी आपने बताना जरूरी है, क्योंकि वो मेंशन होना चाहिए, एसओपी का पार्ट होना चाहिए। इसी के साथ टाइज टू योर होम कंट्री, इसमें आप 4 चीजें कवर करोगे। सबसे पहले आपकी फैमिली, सोशल, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक, इन चारों के बारे में बताती हूँ कि सबसे पहले फैमिली टाइज, ये यूजुअली सबको पता ही है, बड़ा कॉमन है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, तो इसीलिए आप वापस आओगे। फाइनेंशियल टाइज में आपकी प्रॉपर्टी है या
एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपके फादर बिजनेस कर रहे हैं तो उनका बिजनेस है, उस बिजनेस को आगे ग्रो करने के लिए आप कह सकते हो, या उस बिजनेस को आगे अपने फादर को असिस्ट करने के लिए आप वापस आओगे, या आपकी कोई प्रॉपर्टी है उसका केयर बहुत जरूरी है। सो आपका फाइनेंशियल जो है स्टेबिलिटी स्ट्रॉन्ग है आपकी कंट्री में, आपको ये बताना बड़ा जरूरी है। अगली बात करते हैं सोशल टाइज की। आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स जो है, आप या सोसाइटी में कुछ ऐसा काम कर रहे हो कि आपको वापस आके उस काम को कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट है कंट्री वाइज इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री। सो गाइस, अगर हम इंडिया की एग्जांपल ले तो इकोनॉमिकली हम लोग अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग है। सो यहाँ पर बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज हैं, लर्नर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो रही हैं फॉर द क्वालिफाइड पीपल, फॉरेन कंपनीज आके इन्वेस्ट कर रही हैं। सो काफी चीजें हैं। हमारी इकोनॉमी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड में, तो ये चीज आप बता सकते हो। इसी तरीके से अगर आप किसी और कंट्री में हो तो आपको ये चीजें मेंशन करनी है अपनी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को लेकर। सो गाइस, ये तो सारी डिटेल्स थी, इसको एसओपी में भी बताना है और इनकी डॉक्यूमेंटेशन जहां जहां पर आप प्रोवाइड कर सकते हैं वो जरूर प्रोवाइड कीजिए। सो ये तो नई अपडेट थी ऑस्ट्रेलिया के बारे में। डेफिनेटली कोई और अपडेट आएगी तो वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूंगी। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल देना।